नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। 5 बजते ही हम पांचों हाजिर हो जाते हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज के टॉप 5 में कौन सी बड़ी खबरें हैं, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में असार के जंगलों में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ अब भी जारी है। इसमें आर्मी के कैप्टन शहीद हो गए हैं। 4 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। सेना के मुताबिक शहीद कैप्टन दीपक एनकाउंटर में अपनी टीम को लीड कर रहे थे। आज सुबह गोली लगने के बाद वे अपनी टीम के जवानों को निर्देश देते रहे और इसके बाद घटनास्थल से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। एनकाउंटर अब भी जारी बताया गया। आतंकी असर क्षेत्र में एक नदी के पास छिप करके फायरिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ढाका में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया गया। अयोध्या के राम मंदिर के पोस्टर के साथ सड़क पर लोग उतरे। जमुना स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। बता दें, बांग्लादेश हिंसा में अब तक लगभग 400 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। और इधर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने चेतावनी दी। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच खेला जाना है और इस पर हिंदू महासभा ने कहा कि बांग्लादेशी टीम को ग्वालियर में नहीं खेलने देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का इस तरीके से विरोध किया जा रहा है और मैच नहीं खेलने की चेतावनी दी गई। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की संपत्तियों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के बहन बेटियों को जो है निर्वस्त्र करके जो है बलात्कार किए जा रहे हैं। इसलिए हिंदू महासभा ये चाहती है कि ऐसे बांग्लादेश के साथ ग्वालियर के अंदर किसी भी प्रकार से मैच नहीं होना चाहिए। तो इधर रायपुर में सर्व सनातन हिंदू पंचायत ने सभा की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध किया गया। सभा के बाद आक्रोश रैली भी निकाली गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा रैली में शामिल हुए और कई हिंदू संगठन के पदाधिकारी और सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर कांड में हड़ताल को लेकर डॉक्टर्स के संगठन आपस में बंट गए हैं। फोरम ऑफ डॉक्टर एसोसिएशन ने स्ट्राइक वापस ले ली है। मांगे पूरी होने का आश्वासन मिलने पर हड़ताल खत्म की गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज जारी रही। एफआईआई ने आज हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। एम्स के डॉक्टर आज भी हड़ताल जारी रखेंगे। आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं और ऑपरेशन थिएटर्स चालू रहेंगे। आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट ने कोलकाता डॉक्टर रेप केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसे लेकर जांच के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। और कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ देश भर में आक्रोश का इजहार आज भी हुआ। मध्य प्रदेश में तमाम एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने इसे लेकर हड़ताल की नारे लगाए। भोपाल एम्स के 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की। उनके हड़ताल पर जाने से सेवाओं पर असर पड़ा है। नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा संभाला। नर्सिंग स्टाफ ओपीडी, ड्रेसिंग, माइनर ऑपरेशंस तक कर रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर्स और बाकी के स्टाफ काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं इंदौर में पिछले 3 दिन से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा है। आज भी अपनी मांग को लेकर जेडीए ने एमवाई अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के बाहर भी जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं ठप हो गई हैं। केवल डॉक्टर इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। वहीं बिलासपुर के सिम्स में भी डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। काली पट्टी लगाकर यहां डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पीजी और इंटर्न डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार कर दिया, जिससे मरीजों की काफी परेशानी भी बढ़ गई थी। इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर बिलासपुर की। छत्तीसगढ़ में भी आज जूनियर डॉक्टर समेत डॉक्टर्स एसोसिएशन के तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शित किया। ये सारा गुस्सा है डॉक्टर की हत्या के खिलाफ जो कोलकाता में हुआ। इसकी जांच भले ही सीबीआई करे, लेकिन इसमें देरी, डॉक्टर्स में असुरक्षा की भावना, एक लेडी डॉक्टर के साथ में, ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इस तरह के बर्ताव का विरोध
सारे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ा है। राजधानी न्यायदानी में आज जमकर नारे लगाए गए हैं। व्यवस्थाओं पर इसका खुला और सीधा असर भी दिखाई पड़ा। और इसी बीच इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। तहसीलदार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी है। जमीन की नपटी करने तहसीलदार और पटवारी पहुंचे थे। एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई के लिए ये अधिकारी वहां पर गए हुए थे। तहसीलदार और पटवारी मौके से जान बचाकर भागे हैं। अस्पताल और पटेल परिवार का जो जमीन था, विवाद लगातार जारी था और इसी विषय पर वहां पर तहसीलदार पटवारी पहुंचे थे। मौके पर 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे। एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। नशे में धुत बताया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड। फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है और बाणगंगा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक किसान और एक अस्पताल के बीच की जमीन का यह विवाद और जमीन की नपाई के लिए जब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने तहसीलदार पर गोली चला दी। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा फरार है। तलाश लगातार की जा रही है। अंशुल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंशुल, बताएं क्या हुआ वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। जब यहाँ पर एसडीएम से मिले निर्देश के बाद अधिकारी जो है अरविंदा हॉस्पिटल के पीछे की जमीन की नपटी करने के लिए पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और इसी जमीन पर जो नपटी है वो की जानी थी और इसके दौरान वहां पर जो अवैध रूप से कब्जा मिला था उस पर ये बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही थी। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान ही वहां पर मौजूद जो गार्ड है उनके द्वारा फायरिंग करने की बात जो है कही जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग कई राउंड फायरिंग गार्ड है उनके द्वारा फायरिंग करने की बात जो है कही जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग कई राउंड फायरिंग जो है गार्ड के द्वारा अधिकारियों पर की गई है, जिसमें कि अधिकारी अपनी जान बचा के भागते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक गार्ड जो है जो कि वहां पर मौजूद था उसे हिरासत में ले लिया गया और कुल गार्डों की संख्या जो है 3 से 4 निकल करके सामने आ रही है, जिनके द्वारा गोली चलाने की घटना जो है वह की गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और सभी गार्ड जो हैं उनकी तलाश जो है शुरू जो है जांच की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गार्ड के द्वारा जो फायरिंग की गई वो उसकी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक थी जिससे कि उसके द्वारा फायरिंग की गई थी। लेकिन वहां पर मौजूद अधिकारियों ने हमें यह भी बताया है कि जब वे वहां पर अपनी कार्रवाई कर रहे थे उसी दौरान ये गार्ड अचानक से वहां पर आते हैं और अधिकारियों को भगाने के लिए फायरिंग जो है गार्डों के द्वारा की जाती है। हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत जो है वह नहीं हुआ है, यह भी बात सामने आई है। अधिकारी जो है अब फिलहाल इंदौर के बाणगंगा थाने पर पहुंचे और बाणगंगा थाने पर अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज जो है वो भी कराई जा रही है। लेकिन अब इस पूरी घटना का एक वीडियो भी जो है वह सामने आ चुका है, जिसमें गार्ड जो है वो खेतों के बीच में खड़े होकर फायरिंग करता हुआ दिख रहा है और अधिकारी जो है वह अपनी जान बचा करके यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रारंभिक जो जांच है पुलिस के द्वारा शुरू के वक्त 2 पक्षों के बीच कोई आपत्ति थी या फिर केवल नशे में धुत होने के चलते इस पूरी वारदात को सिक्योरिटी गार्ड ने अंजाम दिया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं प्रारंभिक तौर पर पुलिस ये मान के चल रही है कि आरोपी जो गार्ड था वह नशे में था और इसी के कारण उसके द्वारा लगातार फायरिंग की गई है। लेकिन अधिकारियों का साफ यह कहना है कि वहां पर जिस व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया था उसी के द्वारा शायद ये गार्ड रखे गए थे और उसी बात से वहां से जब कब्जा हटाना अधिकारियों ने शुरू किया तो उसके बाद ये गार्ड नाराज हुए और गार्ड नाराज होने के बाद लगातार वहां पर फायरिंग करने लगे। हालांकि कितने राउंड अभी तक यहाँ पर फायरिंग की गई है इसकी संख्या अधिकारी नहीं बता पाए। उनका कहना है कि वहाँ पर लगातार गोलियाँ चली थी, कई राउंड फायरिंग जो है उनके द्वारा सुनी गई थी और वे वहाँ से अपनी जान बचा करके भागे थे। फिलहाल पुलिस जो है अब आरोपियों की तलाश कर रही है और आरोपी गार्ड की तलाश करने के बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले में खुलासा करेगी कि लगभग कितने राउंड वहाँ पर फायरिंग की गई थी और ये जो गार्ड हैं ये लोग कौन थे और इनके द्वारा वहाँ पर गोलियाँ जो हैं क्यों चलाई गई है। जी ठीक है अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा। तो जैसे कि हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती बता रहे थे कि एक किसान और अस्पताल की जमीन के बीच को लेकर विवाद था और जब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे तो विवाद इतना बढ़ा कि सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की और एक नहीं कई राउंड फायरिंग की है। राहत की बात यह है कि गोली किसी व्यक्ति को लगी नहीं है। प्रतिक्रियाएं भी आ रही है इस विषय पर, सुनाते हैं आप। लगभग 7 एकड़ के करीब जमीन थी जो कि हॉस्पिटल से लगी हुई थी और उसको ईडी के द्वारा 2015-16 में अटैच किया गया था। उस पर से इनके द्वारा हाईकोर्ट में लगाया था। तो हाईकोर्ट ने 2023 में आदेश किया था कि उसमें कुछ 10-12 लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया गया था। तो इस पर से हाईकोर्ट के द्वारा कलेक्टर सर को जो कि इंदौर कलेक्टर सर को आदेशित किया गया था कि इसमें अतिक्रमण को हटाया जाकर इनको कब्जा वापस दिलाया जाए।
तो इस संदर्भ में एसडीएम तहसीलदार के द्वारा 2-3 दिन से लगातार वहाँ जा रहे थे। आज तहसीलदार और पटवारी और 1-2 अन्य लोग जब मौके पर गए तो वहाँ पर बाकी सब लोग तो खाली कर गए। एक सुरेश पटेल का जो मकान है वहाँ पर 2-3 गार्ड रहते हैं, उसमें से एक गार्ड ने गार्ड ने हवाई फायर कर दिया, लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर कर दिया और उसके बाद 3 गार्ड थे लगभग, तो वो मौके से भी फरार हो गए। अभी एक गार्ड मिला है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जमीन किनके बीच ये पूरा विवाद चल रहा है? तो इंदौर का ये मामला जहां पर एक अस्पताल और पटेल परिवार, एक किसान है, दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद था और नापजोक के लिए, नपाई के लिए जब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे और कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए, तब सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग की। राहत की बात यह रही कि कोई इस हमले में हताहत हुआ नहीं है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश लगातार जारी है। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे थे नपाई के लिए। दरअसल एक विवाद था अस्पताल और एक किसान की जमीन को लेकर, और जब कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए तहसीलदार की तरफ से, तब सिक्योरिटी गार्ड जो नशे में धुत बताए जा रहे थे, इन्होंने हवाई फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग की। लेकिन राहत की बात यह रही कि ये गोली किसी को लगी नहीं। फिलहाल एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। तहसीलदार और पटवारी मौके से जान बचाकर वहां पर भागे, जब कई राउंड फायरिंग लाइसेंसी बंदूक से सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी। इंदौर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ये वो लाइव फुटेज है जब सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायरिंग कर दी और इस वक्त मौके पर तहसीलदार और पटवारी मौजूद थे। जान बचाकर उन्हें भागना पड़ा। ये पूरा विवाद जमीन के विवाद को लेकर से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक अस्पताल प्रबंधन की जमीन है और दूसरी तरफ एक किसान की, और इसी विवाद को सुलझाने के लिए मौके पर तहसीलदार और पटवारी जमीन के नामांकन सीमांकन के लिए पहुंचे हुए थे। और जब कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए, तब सिक्योरिटी गार्ड ने अपने लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड हवाई फायरिंग की है। राहत की बात यह रही कि यह गोली किसी को लगी नहीं। एक सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीर इंदौर की, जहां पर जमीन की नपाई को लेकर तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे हुए थे। विवाद एक अस्पताल प्रबंधन की जमीन और किसान की जमीन से जुड़ा हुआ था, और सीमांकन नामांकन के लिए जब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे और तहसीलदार ने निर्देश दिया कि कब्जा हटाया जाए, तब सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायरिंग की। बताया जा रहा है कि वो नशे में धुत था। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है। तो कोशिश करेंगे कि आगे आपको सुनवा सकें कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों ने या प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या पाया, क्या देखा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देश 15 अगस्त को आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। हर कोई जश्न आजादी की तैयारी में जुटा है। बड़े बड़े सभी स्वतंत्रता दिवस को लेकर, छोटे हों बड़े हों बच्चे हों, सभी उमंग उत्साह में डूबे हैं। और इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले बिलासपुर, राजनांदगांव, गरियाबंद, पत्थलगांव, जांजगीर में कई आयोजन हुए हैं। बिलासपुर में हर घर तिरंगा संकल्प के साथ तिरंगा मैराथन हुई है। राजनांदगांव में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया है। पत्थलगांव में तिरंगा रैली निकाली है। इसमें गोमती साय और तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं। शुभकामनाएं लोगों को दी गई। जांजगीर में जिला स्तरीय तिरंगा और स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ है। आयोजन में कलेक्टर आकाश चिकारा, एसपी विवेक शुक्ला, तमाम जनप्रतिनिधि और सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं शामिल दिखे। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोलार रोड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुखर्जी नगर से संत नगर तक यात्रा निकाली गई। वहीं इंदौर शहर में निकली विशेष तिरंगी रैली में 200 से ज्यादा जवान शामिल हुए। एसडीईआरएफ, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस विभाग के जवान शामिल हुए। जिला और संभागीय सेनानी के मार्गदर्शन में ये रैली निकाली गई।
देशभक्ति के गानों पर तिरंगा लहराते हुए जवान निकले। तो वहीं जबलपुर की तीसरी तस्वीर आप देखिए, नर्मदा की उफनती लहरों पर देशभक्ति का रंग दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा से पूरी नर्मदा तिरंगामय हो गई और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर नर्मदा में सैकड़ों तैराक तैरे। जुलहरी घाट से तिलवारा घाट तक नर्मदा में 10 किलोमीटर तक ये लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो वहीं कटनी की चौथी तस्वीर आप देखिए, बरसते पानी में तिरंगा रैली निकाली गई। वीडी शर्मा और विधायक संजय पाठक भी इस रैली में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत से जुड़ी हुई थी, कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। जबकि दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं की बैठक हुई। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन और चर्चा हुई। बैठक में राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए अध्यक्ष को लेकर 2 बातों पर चर्चा हुई है। पहला यह है कि जल्द ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, उसे ही बाद में अध्यक्ष का जिम्मा मिले, और दूसरा ये कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो। इधर छत्तीसगढ़ के 25 पुलिस अफसर और जवान स्वतंत्रता दिवस पर पदक से अलंकृत होंगे। एक अधिकारी को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक भी दिया जाएगा। 9 अफसरों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक प्राप्त होगा। तो वहीं कर्नाटक के बाद अब यूपी में हिजाब पर बवाल छिड़ा हुआ है। बिजनौर में हिजाब में छात्राएं स्कूल पहुंची, शिक्षक ने छात्राओं को घर भेज दिया। स्कूल ड्रेस में आने की हिदायत दी है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान लगातार अपनी स्थिति को लेकर मंथन कर रहा है और इस बीच उड़ीसा कांग्रेस की पूरी टीम को भंग करते हुए नए सिरे से टीम के गठन करने की घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन ने कर दी है। कांग्रेस के निर्णय में छत्तीसगढ़ में भी संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई। इधर इंदौर से बीजेपी नेता संजय शुक्ला ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की गई। पत्र में लिखा, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में भी की जाए। बता दें, संजय शुक्ला कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। और इस वक्त आपको एक अपडेट बताते हैं पत्थलगांव से। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और यहां कई सौगातें दी। पत्थलगांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की और हर साल जयंती कार्यक्रम मनाने का ऐलान भी हुआ। इंदिरा चौक से तीनों सड़कों को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया। किलकिलेश्वर धाम का समुचित सौंदर्यीकरण करने की घोषणा हुई। ऑडिटोरियम, मॉडल बस स्टैंड, कोतबा अस्पताल, इसे अपडेट करने का ऐलान हुआ। तो क्षेत्र को एक साथ विकास के कई कार्यों की स्वीकृति मिल गई, ऐलान हो गया। पत्थलगांव में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और नगर पालिका का दर्जा पत्थलगांव में दे दिया गया है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई। हर साल जयंती मनेगी। इंदिरा चौराहे से जो 3 सड़कें जोड़ी गई हैं उनका स्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा। किलकिलेश्वर धाम का समुचित सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ऑडिटोरियम, मॉडल बस स्टैंड, कोतबा अस्पताल, इन सबको अपग्रेड किया जाएगा। कई मांग है। एक तो ये पत्थलगांव काफी बड़ा क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र भी है और आज नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत से नगर पालिका की मैं घोषणा करता हूं।
तो टॉप 5 अभी के लिए बस इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला IBS24 पर लगातार जारी है। आप देखते रहें IBS24। फिलहाल हम 5 को इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार।